तो देखेंगे भैया, अगले प्रश्नों को देखेंगे। और अगर ऊंचाई दूरी में यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में अब तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप देखें। मैंने 5 प्रश्न सॉल्व कराए हैं, ऊंचाई दूरी के बेहतरीन प्रश्न जो है उनको सॉल्व कराया है। और आगे ये 5 प्रश्न और हैं, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने लिख रखा है, इसको समझेंगे। बारी बारी से एक एक प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। और ये प्रश्न सब इसलिए कराए जा रहे हैं भैया ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में ये मिल सके, इनसे मदद मिल सके। इसी टाइप के प्रश्न या हो सकता है इसी में से, ठीक है, आपको 2025 में मिलने वाले हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो, एक प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, अनुपात पूछ रहा है भैया, किसका किसका पूछ रहा है, स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है h अनुपात x, कह रहा बता दो क्या आएगा, ठीक है। और ये कोण दे रखा है, कितना है, 60 अंश है, कितना है, 60 अंश है। तो समझेंगे, देखो इधर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, h/x, यही अनुपात पूछा है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 h/x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इसको घुमा करके लिखे तो h/x बराबर, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ √3/1, यानी ये अनुपात बन चुका है आपका क्या, √3, और ये अनुपात 1, ठीक है। तो देखो इधर कौन सा विकल्प सही है, चेक कर लो, सी वाला विकल्प सही है। कौन सा सही है, सी वाला विकल्प सही है भैया, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा था भैया, ये 6वां सवाल था, ये 6वां है, 6 नंबर है। तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया, 7वां प्रश्न देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक नदी के एक किनारे पर खड़े पेड़ की छाया 30 मीटर है। मान लेते हैं ये जो AB है वो एक पेड़ है, ये AB क्या है, AB जो है एक पेड़ है, और उसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। पेड़ की छाया 30 मीटर, ये इसकी छाया जो x लिख रखा है, ये जो है हम यहाँ लिख देते हैं 30 मीटर है, इसकी छाया कितनी है, 30 मीटर, ये पूरी इसकी छाया दे रखी है, ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये जो थीटा है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है, तो पेड़ की ऊंचाई, ये हाइट बतानी है, क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो tan थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 लंब बटे आधार, यानी h/ कितना हो जाएगा, 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 h/, ठीक है, 30, तिरछी गुणा करा ले तो h√3, देख लो इधर कितना हो जाएगा, 30। यहां से h के लिए हल करेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 10, और बटे में कितना, √3। इसको कितनी बार काट सकते हैं, रूट बार, कितनी बार, रूट बार काट सकते हैं। तो यहां से देखो ये हाइट कितनी आ गई भैया, ये हाइट आ चुकी है आपकी 10√3 मीटर, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी वाला विकल्प सही है भैया, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे भैया, 8वां प्रश्न। देखो क्या लिख रखा है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित है, बिंदु से देखने पर 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई डैश होगी, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है, और उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित, ये जो दूरी दे रखी है वो 40 मीटर है ना भैया, ये दूरी कितनी दे रखी है, 40 मीटर है, ठीक है। दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश, ये कितना बन रहा है, 45 अंश। और AB यहाँ पर क्या है, AB एक मीनार है, AB क्या है, एक मीनार है। तो देखो क्या बता रहा है, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी होगी। तो लगा देते हैं tan भैया, tan वाला लगाओ, tan 45 लंब बटे आधार, यानी यहाँ पे इसको h कह देते हैं, ठीक है। h/, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, tan 45, तिरछी गुणा करा दे, नमस्ते, बैठ जाओ। देखो इधर क्या हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 40 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये जो है आपका ऑप्शन सही है, कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है भैया, 8वें में जो है सी वाला सही है। कौन सा सही है, सी वाला सही है। तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, रोक करके जो है नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न भी करा रहे हैं। फिर
तो समझेंगे भैया सेकंड लास्ट, ठीक है, मतलब 9 और 10 बचे हुए हैं तो इनको ध्यान से समझेंगे। 9 नंबर में क्या बोला है, एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण डैश होगा। ध्यान से समझेंगे भैया, जो ऊंचाई है और जो इसकी छाया है, मान लेते हैं एक्स है, ये दोनों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, ठीक है। कहां से लिख लिया भैया, दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, ये वाला जो है दे रखा है कि ऊंचाई और जो छाया है वो बराबर है। और पूछा क्या, सूर्य का उन्नयन कोण, तो क्या लगा देंगे, ये थीटा, ठीक है, tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार यानी h/x। तो tan थीटा बराबर, समझेंगे भाई, ये h है, x भी क्या है, ये भी h है। तो 1 वैल्यू किसकी होती है भैया, टेबल में चले जाओ, ये tan 45 की होती है। किसकी होती है, tan 45 की होती है। किसकी वैल्यू होती है भैया, 45 की होती है। तो यहां से थीटा बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है भैया, डी वाला सही है। 9 का कौन सा सही है, डी वाला विकल्प सही है आपका, ये डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी प्रश्न समझेंगे, लास्ट है क्वेश्चन, तो देखो लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। देखो इधर क्या लिखा है, किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, मतलब अगर यही चित्र का यूज करें हम, तो देखो क्या लिखा है, किसी स्तंभ की छाया उसकी छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की। जो छाया की लंबाई है, यानी ऊपर से देखें अगर x जो है, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी है h, उसकी कितने गुना है, √3 गुना है। कितने गुना है, √3 गुना है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 अंश है, यानी यहाँ पे थीटा बराबर दे रखा है 45 अंश, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो है सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा, ये बताना है। उसकी जो है, देखो क्या कहा भाई, थोड़ा सा घुमा दिया है। ये पूछा है कि किसी समय स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ठीक है। तो ये चेक करके तुमको बताना है कि ये जो है, और थीटा भी दे रखा है 45 अंश, नहीं दे नहीं रखा है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा, ये चेक करके बताना है कि 45 अंश होगा कि नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं भाई, यही लगाएंगे, tan क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये तो चेक करके हमको बताना है 45 आएगा कि नहीं। क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका h है और आधार कितना है, x है। तो यहां पे रखेंगे x की जगह कितना हो जाएगा, h√3 हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये tan 30 अंश की होती है। कितने की, 30 अंश की होती है ना भैया। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। ये भैया चेक कर लो, देखो आ रहा वीडियो में, ठीक है। तो ये बी वाला सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो जरा एक बार, ठीक है। और लास्ट प्रश्न को चेक भी कर देते हैं, यस राइट है, बी वाला सही है, ठीक है, असत्य है। तो ध्यान से समझेंगे भाई, ये इसने दिया था लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है भाई, समझो ध्यान से। ये जो प्रश्न दे रखा है इसमें पूछा था सत्य असत्य, तो ये जो है कह रहे 45 अंश होगा, बट 45 अंश नहीं होगा, कितना होगा, 30 अंश होगा। कितना होगा, 30 अंश होगा। उम्मीद करते हैं ये सब प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो भैया कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका जवाब अगली वीडियो में जरूर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करो भी, करवा भी दो भैया। और काफी कुछ मैंने डाल रखा है जो बिल्कुल आप धमाल मचा सकते हो, पढ़ करके अच्छे अंक ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ओके, थैंक यू।